1 2 3 4 ये इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। अचानक से इतनी दुआ होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते। कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह यानी कि SMS हॉस्पिटल में रविवार रात बड़ा हादसा हुआ। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर बने ICU में अचानक आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि ICU में भर्ती मरीज और उनके रिश्तेदार जान बचाने के लिए बेड और गद्दे लेकर भागते नजर आए, लेकिन अफसोस इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रात करीब 11:10 पर ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर बने नीरो वार्ड के स्टोर रूम से धुआं निकलना शुरू हुआ। मरीजों ने तुरंत स्टाफ को बताया, लेकिन तब तक धुआं पूरे ICU में फैल चुका था और देखते ही देख के आग की लपटी ही दिखाई देने लगी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा। बता दे कि जैसे ही अलार्म बजा, अस्पताल में भगदड़ मच गई। स्टाफ और मरीजों के परिजन किसी तरीके से मरीजों को लेकर भागने लगे। कई लोग मरीजों को बेड समेत ही सड़क पर ले गए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए कई सारी दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गई। अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकर ने बताया है कि दूसरी मंजिल पर 2 ICU थे, एक ट्रॉमा ICU और दूसरा सेमी ICU। वहां कुल 24 मरीज भर्ती थे। आग ट्रॉमा ICU में लगी थी और वहां से जहरीली गैस भी रक्ती फैल चुकी थी। ज्यादातर मरीज बेहोश थे और उन्हें खुद बचने का मौका भी नहीं मिल सका। ऐसे में इस हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजाम सही नहीं थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने इस पूरे हादसे के बारे में और क्या कुछ जानकारी सामने दी है। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो ICU में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। मेरी मम्मी जी है। नरेंद्र। क्या? हाँ, ओम प्रकाश गुजर। ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले तो करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था। 1 2 3 4 ये इधर के बेड के ना सब खत्म हो गया। ऐसी दिक्कत भाई है, मौसी का लड़का है। अरे कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। ओम प्रकाश गुजर। सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर। सर मेरी मम्मी थी सर ICU 201 में सर, बेड नंबर 2। सर थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर। स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया। और सब नहीं निकाला था, 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरा भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। ये अभी हमारे FSL टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल FSL जांच के बाद ही बता पाएंगे।
6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयू से मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। सुरक्षा के आगे से सर अभी तो उसके आगे से किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है? अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे।